रख भरोसा वो मंजर भी आएगा। रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो स्पेशल क्लास 10th वालों के लिए होने वाला है। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और कमजोर पढ़ने में कमजोर छात्र हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिहार बोर्ड में 5 नंबर पक्का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसा टॉपिक 6 ऐसा टॉपिक बताएंगे आपको जो हर साल कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में सीधी पूछे जाते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। देखिए, क्लास 10th केमिस्ट्री साइंस का वीडियो होने वाला है, कमजोर छात्र जरूर देखें। बस इतना में से हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला देखिए कि आपने क्लास 10th मतलब दूसरे पार्ट में पढ़ा होगा, अम्ल भस्म और लवण। एक चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, उसमें आपने कुछ उपयोगी लवण का हेडिंग देखा होगा। उसी वही वाला हेडिंग होने वाला। देखिए, सबसे पहला जो हमारा लवण है सोडियम क्लोराइड। अगर आप पढ़ने में भी कमजोर छात्र हैं तो केवल वीडियो को देख लीजिए, हल्का फुल्का भी अगर इससे मदद मिलता है तो आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बिहार बोर्ड में जाकर उसको लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपयोगी लवण है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बारे में हम देखेंगे आज। देखिए, इसमें सबसे पहले इसकी बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड के हम बनाने की विधि को देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिकम की अभिक्रिया कराई जाती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, देखिए सोडियम क्लोराइड आपको परीक्षा में कई नाम से पूछेगा। सोडियम क्लोराइड दे देगा, या उसको मन नहीं किया तो आपको साधारण नमक दे देगा, ये भी मन नहीं किया तो केवल नमक दे देगा। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक या नमक, सबका सूत्र NaCl ही होता है। सबका सूत्र आपको याद रखना है NaCl। देखिए, सबसे पहले बनाने की विधि देखेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिकम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, NaOH। तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCl। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, आपको इतना याद रखिए। देखिए, NaOCl के साथ अब क्रिया कर लेगा और H2H और H2 बन जाएगा आपका। जब इतना उम्मीद करते हैं, समीकरण आसान है, छोटा मोटा आप याद कर लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब क्रिया होगी तो आपका नमक और जल बनेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इतना याद करिए होंगे। देखिए, ये हो गया आपका 3 नंबर का काम हो गया। और 2 नंबर का उपयोग, उसमें आप उपयोग लिखिए। देखिए उपयोग इसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग हमारे आहार में किया जाता है। जो हम डेली खाना खाते हैं उसमें नमक पड़ता है, तो ये उपयोग छोटा बच्चा भी लिख सकता है। आप तो 10 क्लास के देखिए हो गए आप। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में, जितना भी बाजार से लेके घर से घोटा मतलब कहीं का भी हम चीज खाएंगे तो उसमें नमक रहता है। तो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ, जितने भोज्य पदार्थ बनते हैं उसमें नमक रहता है। नमक का उपयोग अचार के परिरक्षक, देखिए जब घर पर मम्मी या मतलब दीदी उदी कोई भी अचार डालता है घर के लोग, तो आपने देखा होगा उसमें नमक भर भर के डाला जाता है। जो नमक होता है वो अचार में जीवाणुओं को मारता है, यानी अचार को परिरक्षक का मतलब होता है उसकी रक्षा करता है। नमक क्या करता है? भोज्य पदार्थों की रक्षा में भी काम आता है। तो अचार के परिरक्षक में नमक का उपयोग किया जाता है। नमक का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। जब साबुन, ये साबुन में झाग उत्पन्न करता है तो उसमें नमक नमक की भी मात्रा उसमें होती है, तो साबुन बनाने में नमक का उपयोग, आगे उद्योगों में भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इतना जाके अपनी भाषा में परीक्षा में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखिए, नमक के बारे में कुछ और एक दो लाइन देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछता है। आयोडीन युक्त नमक परीक्षा में पूछता है। आयोडीन युक्त नमक से आप क्या समझते हैं? तो घेघा रोग हमारे आहार भोजन, घेघा रोग हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होती है। जो घेघा रोग होता है, जो घेघा रोग देखिएगा पहले के लोग मतलब गर्दन में या गले के पास बड़ा सा दिखता होगा आपको फूला हुआ, वही होता है घेघा रोग। तो घेघा रोग हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे रसगुल्लो आपको याद रखना है। मतलब घेघा रोग से, घेघा मतलब आयोडीन की कमी से घेघा रोग, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग याद होता है? कौन सा रोग? तो आपको बताना है घेघा रोग। देखिए, अतः साधारण नमक के आई की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। आयोडीन, नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें क्या क्या डाला जाता है? तो KiO और Ki डाल के मतलब उसको नमक आयोडीन युक्त किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इतना लिख सकते हैं आयोडीन युक्त नमक। तो घेघा रोग की कमी से आयोडीन की कमी से घेघा रोग, और घेघा रोग किसकी किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इतना आप बता सकते हैं। चलिए
हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टाने हैं। भारत देश में नमक की मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको बताना है समुद्री जल और चट्टाने। दो स्रोत आपको याद रखना, मुख्य समुद्री जल, चट्टाने हैं। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड साधारण नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। भारत में जो 95%, 100 में से 95% नमक समुद्री जल के मतलब वाष्पीकृत करके उसको प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल को लेके उसका वाष्पन कराया जाता है, उसी के फलस्वरूप नमक 95% प्राप्त होता है। तो ये हो गया नमक के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करने का कोशिश करिए। ये अगर इतना भी आप जाके परीक्षा में लिख देते हैं तो आपको पूरा पूरा 5 नंबर दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए दूसरा लवण है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। परीक्षा में आपके दो नाम से आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, इसी को कहते हैं। देखिए इसका जो सूत्र होता है NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है NaOH, आपको याद रखना है। सबसे पहले इसकी बनाने की विधि देखेंगे। तो बनाने की विधि में देखिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि, इस विधि को आपको याद रखना है, क्लोर एल्कली विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन का मतलब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है और विद्युत अपघट्य से Cl आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर Cl2 गैस देता है तथा Na प्लस कैथोड पर Na धातु में परिणत हो जाता है। आप देख सकते हैं Cl कैथोड पर और Na प्लस पर क्या हो गया, परिणत हो गया है 2A प्लस। अब देखिए सोडियम धातु जल से क्रिया करके NaOH बनाता है और अब क्रिया इस तरह से होती है। अगर आप पढ़ने में ज्यादा कमजोर छात्र हैं, ठीक, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में, अगर 2 नंबर में आए, 5 नंबर में आए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में आए तो आप यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए। अगर आप पढ़ने में ज्यादा कमजोर छात्र हैं तो आप यहीं से याद करिएगा। सोडियम धातु जल से क्रिया करके NaOH बनाता है, सोडियम धातु जल से क्रिया करके NaOH बनाता है और अब क्रिया आप लिख सकते हैं 2Na प्लस 2H2O। सोडियम धातु जल से क्रिया कर रहे हैं और अब क्रिया के बाद 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है कैसे बनता है तो पता ना, सोडियम धातु जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को तीर से आप दर्शा सकते हैं ऊपर, यानी गैस को ऊपर की ओर आपको दर्शाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया। इसके उपयोग भी देखेंगे, तो उपयोग और गुण परीक्षा पूछता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखेंगे हम लोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको डिटर्जेंट मतलब अपमार्जक ही होता है, इंग्लिश कहते हैं डिटर्जेंट, इंग्लिश में कहते हैं। कागज बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखिए 04 गलती से लिखिए, मिसप्रिंट हो गया। तो कागज बनाने में आपको याद रखना है और प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रमुख आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए आगे सोडियम बाइकार्बोनेट, अगला जो टॉपिक है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बारे में देखेंगे। देखिए इसके भी परीक्षा में 2 नाम से आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को खाने का सोडा कहते हैं। देखिए ये 2 भाई मिलेंगे आपको, एक धोने का सोडा, खाने का सोडा। पहले देख लेते हैं खाने, इसके बाद खा के तब धोना है आपको, ठीक। सोडियम बाई, देखिए बाई धरेगा तो खाना है, बाई धरेगा तो खाना है, ठीक। अभी बताएंगे आगे इसको, इसका एक और भाई है उसके बारे में। तो देखिए सोडियम बाई है तो उसको खा जाइएगा, बाई मतलब खा जाना। चलिए इसका सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। अब देखिए इसको खाने वाला सोडा ही बताया, खाने का सोडा क्या होता है। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को किस विधि के द्वारा, तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए हल्का हम जितना हो सके अपनी भाषा में मतलब इसको आसान किए हैं, तो आप उम्मीद करते हैं आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा। तैयार किया तो आपको यहाँ से याद करना है। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का, अमोनिया क्लोराइड से संतृप्त, अमोनिया क्लोराइड से संतृप्त। देखिए अमोनिया क्लोराइड से संतृप्त क्या करना है आपको, अमोनिया क्लोराइड से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, अमोनिया से देखिए अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, यहाँ ध्यान समझिएगा, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमारा अमोनियम क्लोराइड और NaOH यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसको आप अपनी भाषा में याद कर लीजिएगा, हम जितना हो सके इसको आसान भाषा किए हैं। तो आप देखिए समीकरण को आप याद कर लीजिएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू NH3 बोलना है आपको, NH3 इक्वल टू NH4Cl प्लस NaHCO3। देखिए
तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसके बारे में हम इसका उपयोग देखेंगे आगे इसके। सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण, तो गुण देख लेते हैं। सबसे पहला इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। सबसे पहला गुण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। दूसरा गुण आप याद कर लीजिए, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों क्या करता है, उदासीन करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस दे देता है। ये गर्म करने पर यह Na2CO3H2 तथा CO2 में अपघटित यानी टूट जाता है। देखिए यहाँ टूट गया। जब इसको हम लोग गर्म किए, यहाँ पर गर्म किया जाएगा इसको, तो 3 भागों में टूट जाएगा। कौन कौन? सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग है, उपयोग के बारे में देखेंगे। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग, पहले आपको याद रखना है, बेकिंग पाउडर बनाने में। पेट की अम्लीयता कम करने में इसका उपयोग, पेट की अम्लीयता कम करने में भी होता है। पेट की अम्लीयता कम करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों, जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और रसोई घर में इसका उपयोग व्यंजन बनाने में किया जाता है। व्यंजन मतलब खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसान रहेगा। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, उसका छोटा भाई है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो छोटा भाई है सोडियम कार्बोनेट है। देखिए 1 मिनट हम वीडियो को देख ले। कैमरा में कुछ दिक्कत आ गई जिससे वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। देखिए तो कैमरा ठीक है, सही से काम कर रहा है। चलिए इसमें आगे देखेंगे हम लोग। सोडियम कार्बोनेट, इसको धोने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का धोने का सोडा क्या होता है? इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा इसे ही बनाया जाता है। आप क्या रखना, दोनों भाई को एक विधि के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हमारा, देखिए इसको गर्म किया गया यहाँ पर, तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड का जल प्राप्त हो रहा है। इसको पुराना वाले समीकरण, इसको उसके गुण में हमने बताया, इसको अभी बताया। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा, जिसका सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। जब इसका रवाकरण होगा, सोडियम कार्बोनेट का जब रवाकरण करेंगे तो इसमें 10H2 आपका आके जुड़ जाएगा। बस कोई दिक्कत, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद करिएगा। आपको मतलब 5 नंबर दे सकता है टॉपिक ये। अब इसके गुण और उपयोग देख लेते हैं, चलिए फटाफट करके। Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह अम्लों को उदासीन करता है। तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र Na2CO3 बनता है। और देखिए इसका अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडा ऐश आपको याद रखना है। देखिए इसका उपयोग देख लेते हैं फटाफट करके। कपड़ा धोने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कांच, कागज, साबुन इत्यादि बनाने में, जल का स्थायी खारापन दूर करने में, 4 उपयोग आपको याद रखिएगा। देखिए फटाफट करके, वीडियो लंबा ना हो और कम समय में ज्यादा हम देख सकें, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे बढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण 5 नंबर हमारा है। विरंजक 5 नंबर जो उपयोगी लवण है विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2, आप इसको ऐसे, इतना अगर आपको अजीब लग रहा है तो आप इसको आसान भाषा में CaOCl2 आप ऐसे याद रखिए। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया CaOCl2। शुष्क बुझे हुए चूने को बनाने की विधि देख लेते हैं। सबसे पहले जब शुष्क बुझे हुए चूने को, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना का, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, परीक्षा में इंग्लिश नाम पूछ देता है, तो मेरे बाबू अपने इसको ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस, इसको क्या किया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित किया गया है, तो हमारा विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त हो रहा है। विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त हो रहा है। आप इसको याद कर लीजिएगा, समीकरण आप याद कर लीजिएगा। गुण देख लेते हैं। सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। सोडियम विरंजक चूर्ण कैसा मतलब पदार्थ है? सफेद चूर्ण पदार्थ है। इससे किसकी गंध आती है? तो क्लोरीन की गंध आती है। उपयोग देख लेते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में, कागज या कपड़ों के विरंजन में, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक, छोटा मोटा टॉपिक है, 5 नंबर दे सकते हैं आपको, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अगर इतना भी आप पूरा पूरा लिख देते हैं जाके एग्जाम में, तो आपको 5 नंबर पूरा पूरा दिया जाएगा। चलिए आगे एक और टॉपिक देख लेते हैं इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2। इसका सूत्र आप ऐसे बोल सकते हैं, CaSO4 इंटू 1/2 H2, 1/2 H2। ठीक। अब देखिए इसका एक और नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 इंटू हाफ H2। देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2 इसका एक और नाम है, दो नाम इसका भी है।
जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। एक लाइन का आप याद कर लीजिएगा कि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग गर्म किए 120 डिग्री सेंटीग्रेड, आप यहाँ लिख दीजिएगा। आपका मिल रहा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल प्राप्त हो रहा है, तो आप इतना याद कर लीजिएगा। छोटा मोटा टॉपिक है। उपयोग देख लेते हैं 5 नंबर का है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा, टूटी हड्डियों को बैठाने और जोड़ने में या पट्टियों के रूप में किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।